तुम लोग के पास आमिर भाई शाहनवाज शेख, नेशनल वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट AICC, पूर्व काउंसिलर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। देखिए, ये एक नया पैटर्न शुरू हुआ है देश में, बुलडोजर तंत्र, जो कि पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। बार बार सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की है इस पर, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने तो बाकायदा किया है कि अब ये इसको रोकने की ज़रूरत है, इसे बंद करिए। सरकारें जिस तरीके से ये जो रवैया अपना रही है पूरे देश में, ये बहुत ही ख़तरनाक है, लोकतंत्र के खिलाफ है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी खतरनाक खतरा रूप है। सब भारत के लोग हैं, अगर किसी का मकान तोड़े जा रहे हैं, ये भी भारत के नागरिक ही हैं, किसी का नुकसान हो रहा है वो भी भारत के नागरिक हैं। तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है, डिस्कशन की ज़रूरत है, डायलॉग की ज़रूरत है। प्रशासन को चाहिए कि जो भी जहाँ पर भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे अगर कहीं पर बुलडोज़र चल रहा है या किसी द्वेष भाव की वजह से बुलडोज़र चल रहा है, तो जो विक्टिम है उसके साथ बात होनी चाहिए। प्रशासन ने किसी तरह की डायलॉग की व्यवस्था नहीं रखी है, डायलॉग बंद कर दिया है। आप बात करिए, म्यूनसिपल कमिश्नर को चाहिए कि इनसे बात करनी चाहिए। अगर कोर्ट में मैटर है तो उस पर कैसे फिर बुलडोज़र चल सकता है। तो ये सभी पहलुओं पर चर्चा करने की ज़रूरत है। गलत तरीके से तोड़ा गया है तो कंपनसेशन देना चाहिए। तो ये सभी पहलुओं को आज हमने आके यहाँ पर समझा है। हम देखेंगे कानूनी लड़ाई क्या लड़ी जा सकती है और प्रशासन से डायलॉग किया जाता है। किसी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ हो, उस बलात्कारी के घर कभी बुलडोज़र चला है? तो जो खुलेआम कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उनके घर पर या उनकी प्रॉपर्टी पे कभी बुलडोज़र नहीं चला है। बुलडोज़र गरीबों के यहाँ चल रहा है। तो ये जो गरीब है, ये भारत के नागरिक हैं, इनका उतना ही हक है जितना 150 करोड़ लोगों का हक है। तो लोकतंत्र में सबकी आवाज़ दबाने का ये जो नया तरीका है, ये बहुत ही खतरनाक है। सरकार को सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की बात का, गाइडलाइन का अमल करना चाहिए और ख़ास तौर पर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को जो भी विक्टिम है उनके साथ बात करनी चाहिए, उसका रास्ता निकालना। ऐसी बात नहीं है, देश में जहाँ जहाँ बुलडोज़र चला है, इस तरह की जहाँ भी घटनाएं हुई है, सबसे ज़्यादा मुखर होकर किसी ने लड़ाई लड़ी है, बात रखी है, तो राहुल गांधी ने रखी है। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस की लीडर खड़गे जी हो, लीडरशिप हमेशा लड़ती रहती है, लेकिन हम सब कानून के दायरे में बंधे हुए हैं। हमें भरोसा है कानून व्यवस्था पे। आज भी हम लोकतंत्र और कानून पे भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, इस एजेंडे से जिनको फ़ायदा पहुंच रहा है, इसलिए अलग अलग राज्यों में इस तरह की घटनाएं घटी जा रही है। लेकिन आज भी हमें कानून पर भरोसा है, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इस तरह की घटनाओं को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। अब बहुत सारे बड़े मीडिया हैं, बड़ी चैनल है, लेकिन वो तो नहीं पहुँच पाए ना। आज बड़ी बड़ी शादियाँ दिखाई जाती है, लेकिन गरीबों के यहाँ बुलडोज़र चल रहा है। कोई बड़ी चैनल के लोग, ये तो आप लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ कि आप जैसे यूट्यूबर्स और जो चैनल हैं वो इस तरीके की बात पूरे देश में पहुँचा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी चैनल, बड़े बड़े स्टूडियो लेकर जो बैठे हैं, उनको भी इस तरीके की वारदातों को कवर करना चाहिए। हाँ, हम लीडरशिप से बात करेंगे, प्रशासन से टॉक करेंगे और कानूनी रास्ते से इनको, जिनका नुकसान हुआ है, उसे कंपनसेशन किया जाए और इस मामले को पूरी तरह से समझ के हम इस पर पूरी तरह से मदद करेंगे। हिंदी में ना? मेरा नाम इकबाल शेख है, कॉर्पोरेटर हूँ गोमतीपुर से। गोमतीपुर में TP16, जिसे शहर कोटरा के नाम से पहचानी जाती है, वो TP16 का अमल के लिए काफ़ी टाइम से कॉरपोरेशन के अधिकारी बार बार यहाँ का डिस्टर्ब करते थे। पिछले 2 महीने से यहाँ के स्थानिक लोगों के साथ में हम तमाम काउंसिलर ये रजूआत करने गए, कमिश्नर को मिले, मेयर को मिले, डिप्टी कमिश्नर को मिले। हमारी ये रजूआत थी कि आप जो ये अमल करना चाहते हैं, ये अमल री-डीपी का अमल है और ये री-डीपी के अमल के अंदर यहाँ पर जो दुकानें और मकानें आप लेना चाहते हैं वो उनके मालिक की मकान है, ना कि कॉरपोरेशन की, ना कि सरकार के बाप की जागीर है, ये उनके खुद के मालिक की है। तो आपको अगर वो लेना है तो उसके लिए नॉर्म्स नक्की करे हैं, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नक्की करा हुआ है
तो हम ये चाहते थे कि उनको बढ़तर मिले, पहले उनको मकान दिए जाए। यहाँ कॉरपोरेशन की जो 40% जमीन ली हुई है, ऐसी 3 मिलें आई हुई है, जिसके अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में जगह है। हमने कहा पहले उनको जगह दे, या तो उनके अगर मकान आप लेना चाहते हैं तो उनको पहले बढ़तर दें। लेकिन यह सत्ता स्थान पर बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी ने, मैं मानता हूँ, एक ऐसा कृत्य किया है, एक ऐसा हादसा किया है। माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, कांग्रेस फेवर के लोग हैं, ये समझ के इनके साथ में अन्याय हुआ है। हमने ये कोशिश की थी कि भाई हो सकता है रमज़ान महीना आ रहा है, जो मुसलमान का एक ऐसा महीना रहता है जिसमें इबादतें करते हैं, तो कम से कम हमको 1 महीने का टाइम दिया जाए। पहले हमें टाइम भी दिया गया, फिर बाद में ना जाने कौन सा राजकारण हुआ, भारतीय जनता पार्टी के जवाबदार लोगों ने इसके अंदर इन्वॉल्व होकर ज़बरदस्त यानी कटिंग कराई। इसमें 2 मज़ारे को शहीद कर दिया गया, एक वोरा समाज की मज़ार है, एक दादी अम्मा की मज़ार है। तो काफ़ी दिल से हमें अफसोस भी है, और हम ये चाहते हैं, कल हमने सीएम साहब का टाइम मांगा है, जो हमको टाइम मिलता है तो हम इसकी हमारे ढंग से जो रजूआत करनी है, बढ़तर की रजूआत करनी है, और जो ये कायदे और व्यवस्था बिगाड़ने की जो भी अधिकारियों ने कोशिश की है उनके सामने एक्शन लिया जाए, ये बात हम कर रखने वाले हैं। नहीं, ऐसा आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, सभी को आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे जो कल एक सीनियर लीडर थे लालजी भाई देसाई साहब, वो खुद आके गए, और दूसरे लीडरों को भी आना चाहिए और आएंगे। हो सकता है कोई उनकी इमरजेंसी में कोई कारण से नहीं आ पाए हैं, हम उनको ये अच्छी विगत बताएंगे, इंशाल्लाह वो भी आएंगे, इसकी विजिट करके उसकी जहाँ जहाँ रजूआत करनी है वो भी करेंगे। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो डिमोलिशन किया है, यहाँ पर स्थानीय लोगों की मांग थी हमें हमारा रमजान महीना चैन और सुकून से बनाने दे। बाकी कुछ क्या वजह थी, पहले अधिकारियों ने बोला कि हाँ वक्त मिल जाएगा, आपका रमजान हो जाएगा, फिर रातों रात एक डिसीजन हुआ। क्या पता किसने इतना अच्छा नेकी का काम किया जो हमारी आवाम को रोड पे लेकर आ गया। अल्लाह उससे हिसाब भी लेगा, उसको हिसाब भी देना है। जो राजनीति रोटी सेकता है उसको भी माफ ये पब्लिक और ये बेघर लोग नहीं करेंगे। यहाँ के मामले में हमारी मांग यही है कि यहाँ पे जो लोगों के घर उजड़ गए हैं उन लोगों को मुआवजा मिले, उन लोगों को जो इसके दस्तावेज है उन लोगों को जिंदगी के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, वर्तर मिलना चाहिए। या तो आप सरकार की जो आवास योजना है, आवास योजना में यहाँ के रिसर्च करके यहाँ के लोगों को फॉर्म भरवा के सरकार को इनको अलॉट करना चाहिए आवास योजना में घर, ऐसी हमारी मांग है। अगर सरकार इनके मुआवजा के लिए कुछ नहीं करती तो ये आवाम के लिए रोड पे बैठना पड़ेगा, रोड पे सोना पड़ेगा। तो हम तैयार हैं और हम रेडी है इंसाफ के लिए, जहां जाना पड़ेगा, मेरी समाज के लिए, मेरी कौम के लिए, मेरे पब्लिक के लिए और यहाँ की आवाम के लिए, जहां जाना पड़ेगा सबसे आगे हम मिलेंगे और हमारा आंदोलन चालू रहेगा। जैसे हमारी ये दरगाह को जो शहीद किया है, ये दरगाह को जो धोखे में रख के शहीद किया है, एएमसी कॉरपोरेशन ने और पुलिस अधिकारियों ने हमें धोखे में रखा कि धार्मिक स्थल नहीं तोड़ेंगे, उन्होंने शाम को ये भी तोड़ दिया। इसमें हमारी भी थोड़ी कमी है।